पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों ऐसे गर्मा गई है जिससे चुनाव कल ही होने वाले हो। कहा जा रहा है कि अभी कम से कम 4 महीनों के बाद तारीख आएंगी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। उधर एसआईआर से शुरू हुई बहस अब सीधे नागरिकता के मुद्दे पर पहुंच गई है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 14 लाख लोगों के जो फॉर्म जमा होने वाले थे वो वापस ही नहीं आए। ये फॉर्म कहां गए, किसके पास है, किसी को नहीं पता। इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि यही वजह है कि ममता बनर्जी के तेवर अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। ममता बनर्जी ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि मोदी सरकार आज सत्ता में है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेंगे। ये चेतावनी सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने बीजेपी की सरकार को दे दी है। तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारा देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी पहले से ही मैदान में उतर चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के ही हथियार को बीजेपी के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रही हैं। ममता लगातार बीजेपी पर और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं कि दोनों मिलकर बंगाल में खेल कर रहे हैं और वही खेल जो बिहार में हुआ है। जिस तरह की बातें विपक्ष ने कही थी, अब उसी बातों को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। संविधान दिवस के मौके पर तो ममता बनर्जी पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिखी थी। उन्होंने कहा था कि देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और संविधान की असली भावना को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए ये कह दिया था कि जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये शब्द खुद ममता बनर्जी के बीजेपी के खिलाफ थे। और जब ममता ने जय हिंद, वंदे मातरम और जय बंगाल को लेकर अपना बयान दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि इन नारों से जिसे दिक्कत है वो खुद समझ ले, क्योंकि इन नारों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं बीजेपी को असली चिंता तब होने लगी जब ममता का सीधा फोकस मतुआ समुदाय पर गया। साल 2021 में चुनावों में यही समुदाय बीजेपी की ताकत बन गया था, जिससे बीजेपी विपक्ष में आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन ममता अब उसी समुदाय के बीच जाकर ये सब कुछ बताने लगी है कि कैसे एसआईआर और सीएए के नाम पर मतुआ लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनका ये सीधा आरोप है कि अगर इन इलाकों में रहने वाले लोग खुद को सीएए के तहत विदेशी बताने की गलती करेंगे तो उन्हें वोटर लिस्ट से सीधा हटा दिया जाएगा, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि ममता बनर्जी बीजेपी को कोर वोटर्स को ही काटने की कोशिश कर रही है। यानी कि बीजेपी का साथ जिन वोटर्स ने दिया था वो सीधे तौर पर उन्हीं वोटर्स को बीजेपी से अलग करने की कोशिश कर रही है। और यही बात अब बीजेपी नेताओं को बेचैन करने लगी है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता ममता के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें देशद्रोही तक बताने लगे हैं। ममता के बयान का असर अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। आपको बता दें किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि ममता बनर्जी के पक्ष में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ममता बनर्जी को सीधे तौर पर सपोर्ट करते हैं, तो वहीं पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ पहले से ही एकजुट है। और इसी क्रम में अब 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी तैयारियां राहुल गांधी पहले से कर रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का हमला विपक्ष की आवाज को और कहीं ज्यादा तेज कर रहा है। इसीलिए ममता का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, ये बीजेपी आयोग बन चुका है। इस तरह की बातें खुद ममता बनर्जी ने कह दी हैं। उन्होंने पिछले ही दिनों आयोग को 2 चिट्ठियां भी लिखी थी और अब चुनाव आयोग टीएमसी नेताओं से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि ये मुलाकात हो तो सभी के सामने हो, ताकि सभी को पता चले कि आखिरकार वहां पर बातचीत क्या हुई है। हालांकि टीएमसी की मांग ये है कि ये मुलाकात बंद कमरे में ना होकर, यानी कि पब्लिक के सामने होनी चाहिए, ताकि सभी को ये पता चल सके कि आखिरकार सवाल क्या थे और सवाल के बाद जवाब क्या मिले। और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल से ज्यादा पूरे देश में बीजेपी को हिलाने की बात कर रही हैं, उससे तो ये साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की बन चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और साथ ही साथ विपक्ष
तीनों ही इस माहौल में अपने अपने तरीके से सभी के सामने आ रहे हैं, सभी के सामने अपनी बातें रख रहे हैं और सक्रिय हो चुके हैं चुनावों को लेकर। ऐसे में बंगाल का ये चुनाव अभी दूर है, लेकिन टक्कर अभी से दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या सचमुच बीजेपी इन चुनावों में हार जाएगी। जिस तरह का दावा ममता बनर्जी ने किया है कि बीजेपी नहीं रहेगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्या चुनाव आयोग फिर से वही खेल करेगा जो बिहार में किया गया? जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए कि बिहार में बीजेपी का साथ चुनाव आयोग ने दिया, यानी कि बीजेपी को जिताने के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग का हाथ था। क्या वही खेल अब बंगाल में खेला जाएगा? और क्या सचमुच बीजेपी इस बार बिहार जैसा हाल बंगाल में कर देगी? क्या अब की बार ममता बनर्जी की सरकार गिराई जाएगी, यानी कि तख्ता पलट होगा या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।